गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप कल संडे था, आप लोगों ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने, अगर हम बात करें कि बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर फिनिश किया है ना। अब लास्ट में बेसिकली प्रारूप बचते हैं, है ना। दो प्रारूप बचते हैं जहां पे हम डिस्कस करते हैं मोनोकोट और डायकोट प्लांट्स के बारे में। तो बेटा एग्जाम्स के अंदर यूनिवर्सिटी में यूजुअली जो पैटर्न रहता है, उस पैटर्न में आपको एक मतलब एक या दो के आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और आपसे ये कहा जा सकता है कि भाई इस पर्टिकुलरली फ्लावर का मतलब जैसे मान लो कोई भी एक स्पीशीज का आपको प्लांट दे दिया, या कोई भी, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, ठीक है। तो मोनोकॉट या डाइकॉट का आपको उनके बारे में सब कुछ आपको बताना है कि उसका स्टेम कैसा है, उसकी लीफ कैसी है, उसका पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरोसेंस कैसा है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीटली बताना होगा। बच्चों देखो, आज की बातें डिस्कस करने से पहले मैं दो तीन चीजें आप लोगों से कहना चाह रही थी। वो ये कि जब भी हालांकि आप लोग यू आर क्वाइट मेच्योर इनफ, आप लोग बहुत मेच्योर हो चुके हैं पढ़ाई करते करते। सो यू आर इन बीएससी थर्ड ईयर। तो आप लोगों को आई होपफुली कि आप लोगों ने अपना जो राइटिंग पैटर्न है वो हमेशा बहुत अच्छे से बना के रखा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी बना के रखेंगे। बट बीइंग अ टीचर, दिस इज माय मोरल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने कैसे लिखना है, ठीक है। ओके, समझिएगा इस चीज को। जब भी हम किसी भी एक फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि इफ अगर हम किसी भी प्लांट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो कॉमन नेम होता है और एक बॉटनिकल नेम होता है। ये बात तो आप सबको पता ही है। और बॉटनिकल नेम अगर हम प्रिंट में लिख रहे हैं, तो दैट शुड बी ओनली इन द बोल्ड में और इटैलिक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बोल्ड में बनाएंगे और इटैलिक्स में बनाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर इसको ऐसे लिख रहे हो, तो दैट इज ऑलवेज इन अंडरलाइन, ठीक है। कि इसको हमेशा क्या होना चाहिए कि ये अंडरलाइन फॉर्म के अंदर ये होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमेशा जो स्पीशीज का नाम जो होता है उसके नीचे आपने अंडरलाइन करनी है। चलिए, अब यहाँ पे जब भी फ्लोरल डायग्राम बनाते हो, तो कोशिश किया करो कि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाने का कोशिश किया करो, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी पोजीशन है, उस पोजीशन के बारे में आप लोगों को प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो पहले हम बेसिक पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हम बात करने वाले हैं प्याजी यानी कि एस्पोडिलस टेनियोफोलिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो प्याजी जो होता है, यानी कि जो प्याजी और प्याज जो है, अगर हम बात करें कि किस तरह से होता है, किस तरह से इसके स्ट्रक्चर, प्याजी और प्याज दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो जो ये प्याजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज कि ये जो है ये कैसा प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट है। अच्छा, डाइकॉट प्लांट का एक और भी प्रारूप है, जो अगर हम बात करें, एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और इस प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। और इसके बाद यानी कि कल से जो है वो हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ डाइकॉट प्लांट की। एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। मैं मोनोकॉट प्लांट का आपको बिल्कुल वही प्रारूप आपको एक बार बता रही हूँ, बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आई रिपीट, मोनोकॉट बेसिकली आपको क्या बताना है कि प्लांट का एक प्रारूप बताना है कि किस तरह से प्लांट जो है वो अपन को अगर पूछा जाए तो अपन कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने लिखा कि इसका जो आवास है, मैंने यहाँ पे रूट से शुरुआत करी है क्योंकि बिकॉज मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है। तो इसका आवास क्या है, यानी कि कहाँ रहता है, ठीक है। तो यूजुअली ये प्याजी जो होती है ये तरह की खरपतवार होती है। खरपतवार आप लोग जानते ही है ना, खरपतवार का मतलब होता है वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स उगाए नहीं जाते, वो अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी मेन प्लांट जो होते हैं, उन मेन प्लांट को वो नुकसान पहुंचाते हैं जो वीड्स होते हैं। सो ये एक तरह की क्या है, खरपतवार है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, खेतों के अंदर ये पाई जाती है एज अ
वीड्स के रूप में, ठीक है, यानी कि खरपतवार के रूप में ही पाई जाती है और इसको हम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका हम लोग यूज भी करते हैं। तो ये हुआ इसका आवास, ठीक है, इसका हैबिटेट। अच्छा, दूसरी बात, ये कहाँ उगाई कब उगती है? ये रबी की फसलों के साथ में। आपको मालूम है 2 फसलें होती हैं, रबी की और खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं वो बोई जाती हैं इस सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर, और रबी की जो होती हैं ये यूजुअली अप्रैल के बाद में, जो आपका ये जो जून जुलाई ये सारा जो स्ट्रक्चर होती हैं इनके अंदर ये बोई जाती हैं। सो अगर हम बात करें कि ये रबी की फसलों के रूप में, खरपतवार के रूप में यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। दूसरी इसका जो क्या कहते हैं स्वभाव क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो रबी की फसलें जो होती हैं, अगर आपसे हम बात करें तो ये मार्च तक अगर स्टार्टिंग हो जाती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो रबी की फसल के साथ साथ ये जनवरी मार्च में होना शुरू हो जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज कि ये कैसा है कि 1 वर्षीय प्लांट है, यानी कि 1 ईयर प्लांट है। इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 2 फुट की होती है और जो पादप जो होता है वो डिवाइडेड होता है, यानी कि प्लांट डिवाइडेड होता है रूट में, स्टेम में और लीव्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो रूट्स हैं इसकी वो कैसी हैं? फाइब्रस हैं, यानी कि अपस्थानिक जड़ें हैं। इसकी जड़ें कैसी हैं? अपस्थानिक जड़ें हैं। अपस्थानिक जड़ों का मतलब ये हुआ कि रूट्स कैसी हैं? फाइब्रस हैं, यानी कि इस तरह से फाइब्रस निकले हुए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में बताया था। तो बेटा जो डाइकॉट होती है, डाइकॉट में सिर्फ एक ही मेन रूट होती है, मेन रूट होती है जो आगे तक मूवमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई मेन रूट नहीं होती है। यहाँ पे अलग अलग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फाइबर की फॉर्म के अंदर जड़ें होती हैं। कभी अगर आपको मन करे जड़ें देखने का कि भाई मोनोकॉट प्लांट में किस तरह से जड़ें होती हैं, तो आप एक छोटा सा काम करना, घास उखाड़ के देख लेना। सीरियसली, घास कैसी होती है? मोनोकॉट होती है। तो जैसे ही आप घास को उठा के देखोगे तो वहां पे ऐसी ऐसी रेशेदार स्ट्रक्चर नजर आएगी और वो जो रेशेदार स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? रूट होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसकी जो स्टैम जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो भी डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। लेकिन जो आपकी ये वाली जो होती हैं जिनको हमने नाम दिया जिनको हमने मोनोकॉट नाम दिया, मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। होती है तो बहुत ही कम टाइप के प्लांट्स में होती है। तो यहाँ पे जो तना होता है वो बहुत पतला सा होता है, तो बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेम है इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड स्टेम, ठीक है। तना जो होगा, अगर हम बात करें इसको हम हाशित और भूमिगत बोल सकते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो मैं बोलूंगी हाशित व भूमिगत, ठीक है। चलिए, लीफ जो है वो कैसी होती है? यूजुअली मोनोकॉट प्लांट्स की जो लीफ होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल लंबी लंबी होती हैं, निडल लाइक लीफ होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत पतली पतली सी लीव्स होती हैं। मक्का की लीफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने मोनोकॉट के बारे में आप लोगों को कहा था। तो मक्का की लीफ कैसी होती है? याद है आपको? इस तरह से होती है ना इसकी लीफ, लंबी लंबी पैरेलल वाली, ऐसी, है ना। तो सेम यही लीफ जो होती है, ऐसी ही लीफ किसकी होती है? मक्का वाली जो लीफ होती है वो मोनोकॉट की होती है। और इसकी जो लीफ होती है बिल्कुल पतली पतली। अपने घरों में प्याज आते हैं, हरे प्याज, देखिए खाए होंगे, तो हरे प्याज की लीफ देखिए, लंबी सी सुई जैसी पतली पतली, सेम वही है, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसी ही लीव्स होती हैं। चलिए, अगर हम फ्लावर के बारे में बात करें, असीमाक्षी असीमाक्ष, ठीक है। असीमाक्षी असीमाक्ष का मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लोरोसेंस है वो एक फ्लावर है, उसी के अंदर ही एक स्टेम, एक अगर हम बात करें कि लीफ निकली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ही इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे पौधे प्रेजेंट हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं? असीमाक्ष इन्फ्लोरोसेंस होता है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। अब यहाँ पे सहपत्र प्रेजेंट है, ठीक है।
सहपत्र यहाँ पे उपस्थित होता है। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये कैसा है, सहपत्र यहाँ पे उपस्थित होता है, और इसीलिए इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टेट बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे सहपत्र प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, ब्रैक्टेट नाम दिया। दूसरी बात, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित होते हैं ये। त्रिज्या सम्मित का मतलब क्या हुआ, देखो 3 तो ये अंदर है 1 2 3 और 3 ये बाहर है 1 2 3, ठीक है। तो ये त्रिज्या सम्मित है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइमेरस होल बोल रहे हैं, ठीक है। 3 है इसीलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्राइमेरस होल नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में आगे हम और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपको फ्लावर के बारे में बता दिया था, ठीक है। और फ्लावर में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यहाँ पे सहपत्र प्रेजेंट होता है और इसी सहपत्र को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हम ब्रैक्टेट बोलते हैं। अगर सहपत्र प्रेजेंट है तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रैक्टेट बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है, फ्लावर कैसा होता है, स्मॉल होता है, कंप्लीट होता है। आई रिपीट, जो फ्लावर है वो कैसा है, स्मॉल है और कंप्लीट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कैलेक्स और कोरोला, ठीक है, यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज में विभेदन नहीं होता इसके अंदर। जो ये वाली स्पीशीज है, इस आई रिपीट, आप लोगों ने फ्लावरी के बारे में बहुत सारी स्टडी करी होगी, तो मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ कि उसमें क्या होता है, जो बाह्य दल होते हैं उनको हम कैलेक्स बोलते हैं और जो अंदर होते हैं उनको हम कोरोला बोलते हैं। लेकिन इस वाली स्पीशीज में बाह्य दल और अंदर दल में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कैलेक्स और कोरोला के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। और ऐसे एक सदस्य को, यानी कि जो इसका एक सदस्य है, एक अगर हम दल की बात करें, इस दल को हम टेपल यानी कि इसको हम परिदल बोलते हैं। आई रिपीट, इसको हम क्या बोलते हैं, टेपल, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, परिदल बोल रहे हैं। ओके, इसके जो टोटल नंबर है, तो टोटल संख्या है, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं ये, 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 6 होते हैं ये, और अगर आप देख रहे हो तो ये एक दूसरे को कॉर्नर से टच करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉर्नर से टच कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जिसमें जो ये बाहर वाले जो होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं बजाय अंदर वालों के, ठीक है। याद रखना, जब भी कोरोला और कैलेक्स दोनों आपस में मिला हुआ होता है तो उसमें उसके एक सदस्य को हम क्या बोलते हैं, टैपल, जिसको हिंदी में हम नाम देते हैं क्या, हिंदी में हम इसको हम परिदल बोलते हैं। और अगर ये बहुत सारे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिदल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिदल पुंज बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पुमंग है यानी कि जो इसका एंड्रोशियम है, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। डाइथीकस, डाइथीकस का मतलब होता है बेटा कि इसके अंदर अगर हम इसको काटें, ऐसे टीएस काटें, तो यहाँ पे हमको 2 लोब्स नजर आएंगी। कितनी लोब नजर आएंगी, 2 लोब्स नजर आएंगी। एंड्रोशियम को अगर हम इस तरह से काटते हैं, आप लोगों को पता ही है ये चीज कि अगर हम ऐसे काटें तो वो टीएस होगा, अगर हम ऐसे काटें तो वो एलएस होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और आपका ट्रांसफर सेक्शन। तो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करें तो ये कैसा दिखाई देगा हमें, ये दिखाई देगा हमें डाइथीकस, ठीक है। डाइथीकस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये इंटरओरस होता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब क्या हुआ, मतलब अंदर की तरफ है, इनका मुंह जो है वो कहाँ पे है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ तो नहीं है ना। तो इसीलिए इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, अंतर्मुखी, यानी कि एंड्रोट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो जायांग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कार्पल बोलते हैं, ठीक है। जो जायांग है इसको हम कार्पल बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको हम गाइनोशियम बोलते हैं इंग्लिश में।
अगर मेल पार्ट है तो हम एंड्रोशियम बोल रहे हैं, और अगर फीमेल पार्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम ओवरी का टीएस काटें, देखो तो 1, 2 और 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड होता है। आई रिपीट, अगर हम ओवरी का टीएस काटें तो ये 3 पार्टेड में डिवाइडेड होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कैपिलरी, ठीक है, कार्पिलरी सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्पिलरी बोलते हैं कि यहाँ पे 3 लोब्स हैं, 3 कोष्ठक हैं, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, ट्राई कार्पिलरी नाम दिया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं युक्त अंडपी, यानी कि सारे अंडक जो है वो साथ साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, जो ओव्यूल्स हैं वो सारे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या आया, युक्त अंडपी आया। अच्छा, सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती है, ठीक है। तो ये हुई इसके जायांग के बारे में बात। फ्रूट जो होता है इसका वो विदारक संपुट, यानी कि अगर हम बात करें इसको हम बोलते हैं लॉक्यूलिडियल कैप्सूल फॉर्म के अंदर इसका जो होता है वो फ्रूट होता है। दूसरी बात, इसके अंदर भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है, यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि एंडोस्पर्म वो पार्ट होता है जहां पे जो अगर हम बात करें जो फ्रूट होता है, सॉरी जो भी सीड होता है, सीड में रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। आई रिपीट, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, वो एंडोस्पर्म होगा। तो बेटा ये सारी चीजें हमने पढ़ी, किसके बारे में, पियाजी के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा एक मोनोकॉट फ्लावर के बारे में कि मोनोकॉट फ्लावर में क्या होता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे इसके कॉर्नर कॉर्नर टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम वेलवेट टाइप का एक फ्लावर हम बोलते हैं इसको। तो कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई मोनोकॉट के किसी भी एक प्लांट के बारे में बताइए, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई डाइकॉट के एक प्लांट के बारे में बताइए। तो जहां पे उसके आवाज से लेके उसके रूट, स्टेम, तना सबके बारे में आपको बताना होगा। लीफ कैसी होती है, इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है, ठीक है, उसका फ्रूट कैसा होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है कि नहीं है, कैलेक्स और कोरोला किस तरह से अरेंज है, प्लस यहाँ पे आपको फ्लावर डायग्राम भी बनाना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। आपके बुक के अंदर सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही एक और यहाँ पे डाइकॉट का एग्जांपल दिया हुआ है, सेम ऐसा ही है, जस्ट बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको एक बार आप रीड आउट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, बताइएगा जरूर से। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके, थैंक यू सो मच।